ड्रामा के स्टार्ट में प्रतिज्ञा की मम्मी को दिखाया जाता है। प्रतिज्ञा की मम्मी और पूरी फैमिली नाश्ते के लिए बैठी हुई होती है। इतने में कोमल कहती है, अब आरोसी को क्यों नहीं माफ कर देते? आखिरकार उसने इतना बड़ा जुर्म तो किया नहीं है जो आप उसे माफ करना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि हम सभी को उसको माफ कर देना चाहिए। आदर्श कहता है, बात तुम्हारी ठीक है, इतना बड़ा जुर्म नहीं किया उसने, शादी ही तो की है। तभी कोमल घर वालों को समझ आती है। फिर आदर्श कहता है, फिर भी आरोसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। पापा कितना परेशान हुए हैं ये तो तुम देख ही रही हो। कोमल गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तभी उसकी मम्मी कहती है, भाई कोमल की बात कहीं तक ठीक भी है और कहीं तक ठीक भी नहीं है। हम लोगों को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए, जब भी कुछ अच्छी तरह से हल निकलेगा। तभी आदर्श कहता है, पापा कोमल कह तो ठीक रही है, आपको और उसी को माफ कर देना चाहिए। आखिरकार वो भी तो इस घर का मेंबर है और हमारी छोटी बहन। तो इसके पापा कहते हैं, बात तुम ठीक कह रहे हो, मैं उसे माफ कर भी दूं, पर उसने प्रतिज्ञा पे हाथ उठाया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ठकुराइन को दिखाया जाता है। ठकुराइन शक्ति की नौकरानी से कहती है, तुम इसमें क्या लेके जा रही हो? तभी कहती है, अम्मा जी मैं फूल लेके जा रही हूँ। तभी ठकुराइन काफी खुश हो जाती है और कहती है, वाह ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हमारे घर में नन्हा सा मेहमान आएगा और हमारे घर में मेहमान आने वाला है। तभी अम्मा जी खुश तो नहीं होती हूँ, बट दिखाया जाता है प्रतिज्ञा को। प्रतिज्ञा सारी बातें सुन रही होती है, वहीं अपनी सासू माँ को दिखती है और कहती, भगवान आपका का शुक्रिया। इतने में आरुषि आती है और वो देखती है कि दादी अम्मा बैठी हुई होती हैं। तुरंत ही उनके पास में जाती है। प्रतिज्ञा किचन में होती है, सब बाहर से देख रही होती है। इतने में वो पैर छूती है। तभी दादी अम्मा कहती हैं, तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी इस घर की बड़ी बहू है, मैं तुम्हें बड़ी बहू मानती भी नहीं हूँ। तभी आरुषि को काफी दुख होता है और प्रतिज्ञा को भी। तभी आरुषि होती है वहां से उठकर जाने लग जाती है। तभी ठकुराइन कहती हैं, बिटिया तू यहाँ पर आ। तभी अपनी सासू माँ के पैर छूती है। तुरंत ही उसे पकड़ कर बुलाती हैं और कहती है, तू यहाँ बैठ, किसी की बातों में मत आ। अम्मा जी तो ऐसे ही करती रहती हैं, अम्मा जी की बातों पर तुम्हें दिल पर लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतने में शक्ति अर्शी को देखता है और कहता है, अर्शी यहाँ पर आओ। तो ये सारे शहर में उसे बुलाता है। तब इसकी अम्मा कहती हैं, क्या बात है, तुम अर्शी को क्यों बुला रहे हो, कोई काम है क्या? तभी शक्ति कहते हैं, हाँ माँ मुझे कुछ काम है, अर्शी से प्लीज भेज दीजिए। तभी आरुषि होती है वहां से जाने लग जाती है। तभी शक्ति कहता है, ये बताओ नाइट में क्या हुआ? तभी आरुषि घबराने लग जाती है और कहती है कि अब नाइट में जल्दी ही सो गए। वहीं प्रतिक्रिया होती है, सारी बात समझ आती है कि आरुषि ने नाइट में क्या किया था। तभी शक्ति कहता है, मैंने एक प्लान बनाया है। तभी आरुषि कहती है, वैसे आपका प्लान क्या है? तभी वो बताता है कि वो हनीमून पर जाने के लिए बोल रहा है। प्रतिज्ञा कहती है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इन दोनों को अलग करने के लिए। वहीं पर सासू माँ को दिखाया जाता है। तभी शक्ति कहता है, अम्मा हम लोग घूमने के लिए जाना चाहते हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? तभी कहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, मेरी तरफ से तुम लोगों को छूट है। तभी दिखाया जाता है ठकुराइन को। इतने में प्रतिज्ञा की बहन यानी कि आरुषि कहती है, अभी जाना ठीक नहीं होगा, फैमिली वाले भी तो हैं, हमें उन लोगों के साथ में भी रहना चाहिए। तभी वो कहता है, नहीं मुझे जाना है तो मुझे जाना है और तुम भी रेडी हो जाओ, मैंने अपना पैकिंग तो कर ली है, बस तुम्हें अपनी पैकिंग करनी है। पीछे से प्रतिज्ञा सारी बातों को सुन रही होती है। वो समझ जाती है उसे शक्ति के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मजबूरी में वो रिश्ते को निभा रही है। तभी आरुषि के बाद में प्रतिज्ञा आती है और कहती है, अभी भी मान जाओ, नहीं तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। आरुषि वहीं पर आरुषि कहती है, आपकी राय मुझे लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रतिज्ञा कहती है, आरुषि तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ और मेरा फर्ज भी तो है। ये है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, तो मेरे बारे में सोचना बंद कीजिए। मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ, आपको मेरे बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपनी बहन मानती ही नहीं हूँ, वैसे भी आपने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया है? दादी माँ प्रतिज्ञा की हालत को देखती हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है। तभी घंटी बजाकर प्रतिज्ञा को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटिया तो अपनी बहन की बातों को ज्यादा बुरा मत मान, क्योंकि तुम तो जानते हो आरसी किस दौर से गुजर रही है, तो उसकी बातों को दिल से मत लो तुम। पति कहती है, माँ जी मैं उसे बचाना चाहती हूँ और वो समझने की कोशिश नहीं करती। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर प्रतिज्ञा के मायके वाले को दिखाया जाता है। कोमल अपने पति से कहती है, मुझे बाबा की कुछ हरकतें पसंद नहीं हैं। आपको नहीं लगता कि आरुषि को माफ कर देना चाहिए? उसने कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया है कि बाबा उसे माफ करना ही नहीं चाहते हैं? अब वो अपनी लाइफ में खुश है, तो हम लोगों को भी उसका साथ देना चाहिए। तभी आदर्श कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर आरुषि ने जो गलती की है उससे बाबा के दिल पर ठेस पहुंची है और कुछ चीजें समय के साथ ही बदलती हैं। कोमल तुम अच्छी तरह जानती होंगी। वहीं पर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है शक्ति की पहली वाइफ केसर को। केसर काफी उदास होती है, अब ऐसी ऐसी बात कर रही होती है। इतने में आ जाती है प्रतिज्ञा। तब ऐसे कहती है, अब आपका इस घर में कुछ भी हक नहीं रहा है और ना ही
शक्ति भैया आपको कुछ समझते हैं। इतने में प्रतीक आती है और कहती है ये है आपका पूरा हक है, जितना आरुषि का है उतना ही आपका है और आपके हक को कोई भी नहीं छीन सकता। मेरी छोटी बहन ज़रूर है पर आप भी मेरी दीदी की तरह ही हैं। मैं आपके बारे में उतना सोचती हूँ जितना कि अपनी बहन के बारे में। वहीं पर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ शक्ति को दिखाया जाता है। शक्ति पैकिंग कर रहा होता है और आरुषि से कहता है आरुषि जल्दी रेडी हो जाओ। तभी शक्ति जाकर अलमारी से कपड़े निकालना शुरू कर देता है और कहता है तुम तो करोगी नहीं, ये काम मैं ही कर लेता हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें हनीमून के लिए निकलना है और मैं इतना वेट नहीं कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया है, अब कितना इंतजार करवाओगी मुझसे। तभी आरुषि घबराने लग जाती है और सोचने लगती है अब मैं क्या करूँ, अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है शक्ति को मैं कैसे रोकूँ। शक्ति कहती है कि आप कुछ दिन रुक नहीं सकते हैं, हम थोड़ा परिवार वालों के साथ में रहते हैं, हम बाद में तो जा सकते हैं। पर वो उसकी बात को टाल देता है और कहता है समय अब निकलता ही जा रहा है और मैं इतना वेट नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे साथ चलो बस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट नए एपिसोड के साथ।